सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। आज मैं फिर से परमेश्वर का कलाम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और आज का वचन सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। प्रेरित पौलुस जो है हम लोगों के जीवन के बारे में बता रहे हैं इस वचन के जरिए। वचन में जाने से पहले एक बात बताना चाहूँगी कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो हमारे फेस पे, हमारे शरीर पे बाहर कुछ भी दाग लगा होता है या गंदगी लगी होती है तो उसे हम अपने हाथ से क्या करते हैं, साफ़ कर लेते हैं। बट जब हम परमेश्वर के कलाम के पास जाते हैं, परमेश्वर के वचन के सामने जाते हैं मेरे प्रियो, तो वचन जो है हमारे अंदर की गंदगी को दिखाता है और उस गंदगी को, उस पाप को हम खुद नहीं साफ़ कर सकते मेरे प्रियो। उसे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू ही साफ़ कर सकता है मेरे प्रियो। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले हमारा जीवन कैसा था, हम कैसे अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे, और मसीह में आने के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी हो गई मेरे प्रियो। प्रेरित पौलुस जो है इफिसियों की पत्री में 2 अध्याय उसका 1 वचन मैं पढ़ के सुनाऊंगी। उसमें लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आप लोगों को भी जिलाया है, जो अपने अपराधों और पापों के कारण हम लोग मर गए थे मेरे प्रियो। अपराधों के कारण, पापों के कारण आत्मिकता में हम लोग जीवित नहीं थे, आत्मिकता में मर गए थे मेरे प्रियो, जिसमें तुम पहले भी इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के जीवन में कार्य करता है। मतलब संसार के रीति रिवाजों में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था और संसार का हाकिम, आकाश का हाकिम कौन है? शैतान है, जो आज भी उन लोगों के जीवन में कार्य करता है जो कि आज्ञा नहीं मानते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर का वचन कुछ कहता है करने के लिए, बट वो लोग उल्टा काम करते हैं। उनके जीवन में भी शैतान का आत्मा उनके जीवन में भी कार्य करता है, वचन में लिखा है। और उसके बाद 3 वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। मतलब हम भी मसीह में आने से पहले हम लोग भी क्या करते थे, शैतान का बात मान के और क्या करते थे, शरीर की लालसाओं को पूरा करते थे मेरे प्रियो, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। जो हमारा शरीर कहता था ये करने के लिए वो हम करते थे। हमारे अंदर कोई डर भय नहीं था, हमें मालूम ही नहीं पड़ता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, और हम लोग उस गलत को, उस पाप को करते थे प्रभु में आने से पहले। और मन की इच्छा, जो हमारे मन में इच्छा आ गई कि मुझे ये करना है, तो उसे हम क्या करते थे। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे मेरे प्रियो। दूसरे लोगों की तरह हमारा जीवन भी क्रोध से भरा था, क्रोध के संतान थे। छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले, एकदम क्रोध में, एकदम गुस्सा में भर जाते थे। क्रोध को लेकर आने वाला कोई और नहीं, ये शैतान है जो हमारे जीवन में क्रोध को लेकर आता था। और उसके बाद हमारा स्वभाव भी, पौलुस जो है हमारा मसीह में आने से पहले स्वभाव कैसा था उसके बारे में बता रहा है। हमारा स्वभाव ऐसा था मेरे प्रियो कि शैतान के चलाए हम लोग चलते थे, संसार के रीति रिवाजों के अनुसार चलते थे। शैतान जो है हमारे जीवन में क्रोध लेकर आता था और क्रोध के अनुसार हम अपनी ज़िंदगी जो है जीते थे। और मसीह में आने के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी हो गई, पढ़ेंगे वचन 4 अध्याय, उसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रियो, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हमारा ज़िंदगी जब हम आत्मिकता में मर गए थे, प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम के अनुग्रह से हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। और उसके बाद जब उद्धार हुआ है तो उसके बाद मेरे प्रियो पौलुस क्या चाहता है हमारे जीवन में। पौलुस ने यहाँ पे क्लियर बता दिया कि हमारी ज़िंदगी मसीह में आने से पहले कैसी थी, कि हम लोग क्रोध करते थे, पाप करते थे, शैतान की बातों पे चलते थे, अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करते, मन की इच्छा पूरी करते थे, झूठ बोलते थे, क्रोध करते थे, और क्या है कि रीति रिवाजों में फंसे हुए थे, संसार के रीति रिवाजों में। पर प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का उस प्रेम के जरिए, उस अनुग्रह के जरिए, प्रभु ने जो हमारे ऊपर अपना अनुग्रह किया, दया किया, प्रेम किया, और हमारा ज़िंदगी उस पाप से, नरक से निकाल के, प्रभु यीशु मसीह ने दलदल की कीच से निकाल के प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नई जगह पर रखा है। तो हमारी ज़िंदगी जब एक नई हो गई, हम उद्धार पा लिए मेरे प्रियो, तो उद्धार पाने के बाद हमें क्या करना है? चुपचाप बैठे रहना है कि जाना है परमेश्वर के वचन को लेके उन लोगों के बीच में जो आज भी शैतान के अधीन में है। परमेश्वर यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों को
जो कि पहले आत्मिकता में मरे हुए थे, इनकी ज़िंदगी एकदम खराब थी, पापी थे ये लोग। अगर ये प्रभु यीशु मसीह की दया के कारण, अनुग्रह के कारण उद्धार पा लिया है, तो अभी प्रेरित पौलुस हमारे जीवन से क्या अपेक्षा करते हैं, और उससे बढ़कर परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से क्या अपेक्षा करते हैं मेरे प्रियो। बहुत सारे भाई बहन हैं इस दुनिया में, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं मेरे प्रियो। छोटी सी बात उनके जीवन में टेंशन लेकर आती है तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सुसाइड कर ले रहे, आत्महत्या कर ले रहे मेरे प्रियो। अपनी इस ज़िंदगी को जिसे परमेश्वर ने बनाया है अपने हाथों से, उसको परमेश्वर के मंदिर को कैसे वो लोग सत्यानाश कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि गुटखा खाने से, शराब पीने से, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, नशा करने से हमारी ज़िंदगी अंदर ही अंदर तबाह हो रही है। बट फिर भी शैतान ने उनकी आंखों पे ऐसी काली पट्टी बांध दी है, ऐसा उनको अंधा कर रखा है कि जान के भी वो लोग अनजान बन रहे मेरे प्रियो। वो लोग जानते हैं कि ये सब करने से हमारा शरीर जो है वो नाशवान बनता जा रहा है, फिर भी वो लोग वही काम कर रहे हैं मेरे प्रियो। पहले तो मैंने सुना था, आप लोगों का पता नहीं, मैंने सुना था पहले कि जेंट्स लोग ये ड्रिंक करते हैं, दारू पीते, शराब पीते, नशा करते हैं। बट मैं अपनी आँखों से मैंने देखा है कि लेडीज़ भी कम नहीं है, वो भी ड्रिंक करती है, वो भी सिगरेट पीती है, वो भी नशा करती है। ऐसा करने से क्या है, अपने शरीर को ही वो लोग मार रहे, किसी का कुछ नहीं जाएगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो, आज मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बचाया है। हम लोग यूथ हैं, जवान है, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बचा लिया है उस गंदगी से। परमेश्वर के वचन में हम लोगों ने पढ़ा है, इफिसियों में पढ़ा है कि प्रेरित पौलुस कैसे कहते कि तुम लोगों की ज़िंदगी भी उन लोगों की तरह थी जो आज हम देखते हैं। अगर कोई ड्रिंक कर रहा होता तो उसको हम देख के कहते ये कितना ड्रिंक कर रहा है, कितनी बास आती है, कितनी बदबू आ रही है उससे। प्रभु में आने से पहले हमारी ज़िंदगी भी ऐसी थी मेरे प्रियो, आज हमें बदबू आ रही है क्योंकि हम लोग बच गए हैं। और हम दूसरे लोगों को जो पाप में पड़े उनको देख के घिन करते हैं ना, उसमें से बदबू आ रही है, सिगरेट की धुआं का बास आ रहा है, उससे हम दूर हटते हैं मेरे प्रियो। आज प्रभु ने हमें बचा लिया है तो हमें पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है ना, क्या अपराध है, हमें मालूम पड़ता है। इसलिए अगर हमारी ज़िंदगी बच गई है ना मेरे प्रियो, तो हमें चाहिए कि दूसरे लोगों को भी जाके वो बातों को बताना। जिस नाम से हमें उद्धार मिला है ना, यीशु नाम से हमें उद्धार मिला है, तो वही यीशु नाम लेकर हमें दुनिया में निकलना है। आज बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पे या फिर कोई और इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी चीज़ पे वो लोग क्या करते हैं, फिल्मी दुनिया में घुसे हुए हैं, रील्स बनाते हैं, व्यूज़ के चक्कर में अपना शरीर तक दिखा देते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता क्योंकि वो शैतान करवा रहे हैं, और शैतान उनसे जो जैसे नचवा रहा है वैसे वो लोग नाच रहे हैं, उनको नहीं मालूम पड़ रहा है मेरे प्रियो। बट हम लोगों को मालूम पड़ रहा है। हमें उन लोगों के लिए प्रेयर करना है, प्रार्थना करनी है, हमें उन लोगों के कानों तक परमेश्वर का वचन डालना है मेरे प्रियो। हमें शांति से नहीं बैठना है। हमारे परमेश्वर ने हमें इसलिए निकाला है ताकि हम लोगों को परमेश्वर का शुभ संदेश सुना सके। हमारी ज़िंदगी जैसे बच गई है मेरे प्रियो, वैसे हम लोग परमेश्वर का कलाम दूसरों तक सुना के उनकी ज़िंदगी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बचाएं मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु ने हमें चुना है, मेरे खुदा ने हम लोगों को चुना है। जितने भी जवान भाई बहन आप लोग सुन रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, तो आप लोग कृपा करके चुप बैठे ना रहें। कोई ये ना बोले कि मैंने बाइबल स्टडी नहीं की है, कोई ये ना बोले मुझे बाइबल के वचन की नॉलेज नहीं है। प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में गवाही ठहराई है ना, वही गवाही लोगों के बीच में शेयर करो कि कल मैं भी इस गंदगी में था, मेरी ज़िंदगी में मैं भी आत्मिकता में मरा हुआ था, आज प्रभु यीशु मसीह ने के द्वारा, उनके अनुग्रह के द्वारा, उनके प्रेम के द्वारा आज मेरी ज़िंदगी बच गई है और तुम्हें भी बचना है। उन्हें अपनी गवाही बताओ कि आप लोग पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए। अपने बारे में लोगों के कानों तक सुनाओ मेरे प्रियो, क्योंकि तुरही फूंका जाने का टाइम आ गया है। कब तुरही फूंकी जाएगी, कब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे दुनिया में, किसी को नहीं मालूम। इसलिए हर एक समय को आप लोग बहुमूल्य समझते हुए प्रभु के कार्य को करो मेरे प्रियो। आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। सबको जय मसीह की।